किस तरीके से करूं। देखो बच्चे, आप फ्रेशर हो और ये बात हर किसी के लिए लागू होगी जो मैं अभी बोल रहा हूँ, और ये मैं पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप ना केवल सीजीएल की तैयारी बल्कि एक अच्छी रैंक और एक अच्छा ओहदा और इंस्पेक्टर कैसे ले सकते हो। फ्रेशर स्टूडेंट कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। फ्रेशर के कुछ स्टेप्स होते हैं बच्चे, हर बच्चा फ्रेशर होता है, ये याद रखना। आज किसी के 150 नंबर आते हैं तो उस बच्चे के कभी 50 भी आते थे, ठीक है। आज किसी के 180 आते थे तो किसी दिन उसके 80 भी आते थे। नेवर कंपेयर और रिलेट विद अदर्स, कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर और रिलेट मत करना पूरी प्रिपरेशन के दौरान, कभी भी कंपेयर मत करना किसी और से, ठीक है। उसकी सर्कमस्टांसेस, उसकी कंडीशंस, उसके स्कूल्स, उसका कॉलेज, उसकी पढ़ाई, उसकी एजुकेशन, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग है। जब उसकी हर चीज अलग है तो आप अपने अकॉर्डिंग चलो। पहला, सबसे पहले सारे सब्जेक्ट के स्पेशल बैचेज लेना, ठीक है। ये हर बच्चे के भले के लिए बोल रहा हूं, सब्जेक्ट वाइज स्पेशल बैचेज ज्वाइन करना, ठीक है। रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, जीएस स्पेशल। कॉम्बो का मतलब है कि दोनों सारे एक साथ हो गए, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि उनसे बिल्कुल दूर हटना जो एसएससी सीजीएल का बैच लेकर के आ जाते हैं। मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, सीएचएसएल का कंबाइन बैच लेके आ जाते हैं, कभी नहीं लेके आते, हम स्पेशल बैच लेके आते हैं इसी वजह से। उसके बाद आप क्लास नोट्स हर टीचर का, मैं ये गाइडेंस उनको ऐसे दे रहा हूं कि जैसे आप हमसे नहीं भी पढ़ रहे तो भी ये काम आएगी। क्लास नोट्स जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, याद रखना, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो 3 से 4 बार आपकी रिवीजन होनी चाहिए क्लास नोट्स से। क्लास नोट्स 3 से 4 बार रिवाइज करना ही करना है। फिर उसके बाद क्या करोगे, जैसे आप क्लास नोट्स 3 से 4 बार रिवाइज कर लोगे, मान लो परसेंटेज आपने पढ़ा 3 से 4 बार, उसके बाद आप लास्ट 3 ईयर के 3 बार सोल्व करोगे। 3 साल के पेपर 3 बार। कौन से सोल्व करने हैं? एमटीएस से सोल्व करना है, सीएचएसएल सोल्व करना है, सीजीएल सोल्व करना है, सीपीओ सोल्व करना है, और ये जो डिपार्टमेंट फेज 9, फेज 10, फेज 11, फेज 9, फेज 10, फेज 11, ये जो होते हैं इनके ये सोल्व करोगे। याद रखना ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो स्टेप आपका आएगा, फिर आप एक लिस्ट बनाओगे कि सब्जेक्ट वाइज आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज कि उस सब्जेक्ट में कौन सा वीक टॉपिक आपका अभी भी बचा हुआ है, कौन सा वीक टॉपिक आपका बचा हुआ है। मान लो वो टॉपिक जितने भी हैं उनको फिर से दोबारा से अगेन 2 बार पढ़ोगे क्लास नोट्स, ठीक है, उनके दोबारा से 2 बार पढ़ोगे। फिर 5th स्टेप आता है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट शुरू में वीक में 1 बार, फिर जैसे ही नंबर आने लग जाएं 80 से 100, मुझे नहीं पता आपका स्कोर कितना आ रहा है, फिर वीक में 2 बार। जैसे ही आपके मार्क्स आने लग जाएंगे, प्रॉपर तरीके से बता देता हूं, जब आपके मार्क्स आए 50 से 80 तो डेली मॉक मत देना, कॉन्फिडेंस लो होगा। 1 मॉक पर वीक, ठीक है। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 80 से 100 तो 2 मॉक पर वीक। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 100 से 120 तो 3 मॉक पर वीक, ठीक है। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 120 से 140 तो 4 से 5 मॉक पर वीक। और अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 140 से 160, डेली 1 मॉक। ये इससे अच्छी स्ट्रेटजी आपको कभी नहीं मिलेगी। अगर आपके मार्क्स आने लग जाए 160 से 180 तो बेशक आप डेली 2 मॉक देने लग जाना, या फिर 10 मॉक, 15 मॉक, 10 to 12 मॉक पर वीक, ठीक है। बस ये याद रखना, ये स्ट्रेटजी आपको इंस्पेक्टर बना देगी।